बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। बोलो श्री संबाला वाली सरकार की। इतनी संगत बैठी है लेकिन जयकारी की आवाज, जितने लोग आप हो ना, जयकारी की आवाज उतनी नहीं आई। पता नहीं उधर वाले माइक की आवाज ज्यादा है या उससे आपकी आवाज दब रही है, या फिर आप यहाँ बैठे हुए भी यहाँ नहीं हो। एक बात तो है दोनों में से। लेकिन अभी अभी आप महापुरुषों के मुखारविंद से अपने कल्याण की बातें आपने सुनी। कितने सुंदर सुंदर सूत्र दे करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं महापुरुष। किस लिए होते हैं ये आयोजन, किस लिए ये मंदिर बनाए जाते हैं, ये अध्यात्म के स्कूल किस लिए खोले जाते हैं? हम लोगों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं। ना चाहते हुए भी ना जाने इस जीवन में कितने पाप करते हैं, कितना अधर्म करते हैं, हमें पता नहीं होता। लेकिन उस परम पिता परमात्मा ने अपना ही रूप देकर के इन महापुरुषों को इस धराधाम पर भेजा, जिनका ये आध्यात्मिक स्कूल यहाँ खोला गया। श्री अंबाला वाली सरकार, श्री नगली निवासी भगवान जी के लाल थे, उनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना। और उन्हीं का ही रूप हमारे स्वामी जी महाराज, जो आपको समय समय पर सुंदर सुंदर उपदेश देते हैं, और इतना प्रेम आप लोगों में उन्होंने बांटा है कि जिसकी साक्षात मूर्तियां हमारे सामने खड़ी हैं। जब यहाँ का माहौल देखते हैं, यहाँ आते हैं, इन भक्त लोगों का प्रेम देखते हैं तो नमन करने को दिल करता है। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे श्री स्वामी निजात्मानंद जी के बारे में कि कैसा प्रेम उनका अपने इष्ट के चरणों में रहा होगा। श्री नगली निवासी भगवान के संत थे श्री निजात्मानंद जी महाराज, और उनका ऐसा अटूट प्रेम अपने गुरुदेव के चरणों में था कि वो हर समय, हर पल, हर क्षण अपने गुरुदेव की याद में रोते ही रहते थे। उनकी आंखों में अश्रुधारा बहती ही बहती थी। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने पूछा भी कि बेटा प्रेम का स्वरूप क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है? तो सभी ने अपने अपने ढंग से बताया। और जब श्री स्वामी निजात्मानंद जी की बारी आई तो कहते हैं कि वो अपनी जगह पर खड़े होकर के रोते ही रहे, कुछ बोल नहीं पाए। तो सब हंसने लगे कि इनको पता ही नहीं है कि प्रेम क्या होता है, प्रेम की परिभाषा क्या है। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि पता आप लोगों को नहीं है। प्रेम की जो सच्ची परिभाषा है ना, वो यही है कि गुरुदेव की याद में आंखों से अश्रु बहते रहे, ये होता है प्रेम। प्रेम छुपाया ना छुपे, जा घट प्रगट होए, मुख से कुछ बोले नहीं और नैन देते हैं रोए। ऐसा ही प्रेम मैंने यहाँ के भक्तों में भी देखा। हमारे सामने ये सुभाष भैया जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, ठेकेदार जी हैं, और बहुत ये सब भक्त इतना प्रेम संत महापुरुषों के चरणों में कि संतों को ये भगवान का रूप मानते हैं। और प्रेम का ही सारा सौदा है कि जिस जीव के अंदर महापुरुषों के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति प्रेम है, जिसके अंदर भक्ति है, वही उसी का कल्याण इस जीवन में होने वाला है। वरना इस दुनिया की धन दौलत कितनी भी इकट्ठी कर ले, उससे कुछ भी हमें आनंद मिलने वाला नहीं है, सुख मिलने वाला नहीं है। अगर वास्तविक सुख चाहते हैं, वास्तविक आनंद चाहते हैं, तो उससे प्रेम करो, उसका सिमरन करो, उसकी भक्ति करो। ये समय का अभाव है। सत्संग कहने को भी मन कर रहा है और भजन कहने को भी मन कर रहा है, तो ज्यादा न कहते हुए आज की इन पावन घड़ियों की लाख लाख बधाई देते हुए आपके साथ इस खुशी के माहौल में एक छोटा सा भजन मैंने कहना है बधाई के रूप में। और मेरा मन है कि आप सब नाच करके मेरा साथ दें उसमें, क्योंकि बड़ी देर से बैठे हैं, थक भी गए होंगे। तो जिसका मन करे, मजबूर नहीं करूंगी, जिसका दिल करे अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के, आगे भी रश नहीं करना,
जिसको खुशी होगी आज के इस पावन दिन की, इन पावन घड़ियों की, तो सभी नाच करके, और फिर नाच ना सके तो दोनों हाथों से ताली की सेवा जरूर करते हुए मेरा साथ देना। तो आइए एक बार बड़े प्रेम से फिर जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बधाई हो बधाई बधाई, बधाई हो बधाई बधाई, आई सुहानी घड़ी आई, आई सुहानी घड़ी आई।